सीबीआई हैं, आप रूहानी सीबीआई हैं, इंस्पेक्टर हैं। हम्म, वेरी गुड मैम। तो पुराने समय में लोग प्रैक्टिकली करते थे, थ्योरी थोड़ी हुआ करती थी, ना कागज पेन होता था। होते थे कोई पुराने समय, बहुत पुराने समय। जंगलों में कहाँ पेपर लाएंगे, पेन लाएंगे। आदिवासियों के पास ये कहाँ पढ़ लिखी की बातें होती है। वहाँ तो आदिवासियों में कोई स्कूल कॉलेज भी नहीं होते जैसे यहाँ शहरों में है। डॉक्टर इंजीनियर डिग्रियाँ देते हैं खूब बढ़िया बढ़िया, नहीं डिग्री होल्डर। तो वो डिग्री से क्या मिला? उस डिग्री से ज़्यादातर अहंकार ही आता है भाई, टाइप बन जाते हैं। कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गए, तो ज़्यादातर लोग कमर्शियल, पैसा कमाने के लिए। हम्म, पैसा कमाना है, दूसरों पे रोब झाड़ना है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं जज हूँ, मैं वकील हूँ। पद पोजीशन का घमंड दिखाते हैं, गरीब आदमी पर अत्याचार करते हैं, मनमानी करते हैं। तो ये प्रैक्टिकल पार्टी की जो बात आ रही है भाई जी, तो प्रैक्टिकल में जैसे त्रिमूर्ति है, तो त्रिमूर्ति में मन वचन कर्म, तो जैसे वस्तु पदार्थ व्यक्ति, ऐसे मामा के मुख से आता है बार बार। तो प्रैक्टिकल करने वाला तो एक ही होगा या सारे होंगे एक समय पे? एक समय पे प्रैक्टिकल का जब कुछ नहीं था, छोटा सा परिवार की जैसे स्थापना हो रही है, तो प्रैक्टिकल करने वाला या वाली तो एक ही होगा ना, एक ही आत्मा होगी, या दो होंगी या तीन होंगी? सबसे पहले एक बाप त्रि- होगा, इसके बाद से माँ बाप होंगे। बाप। तो जो बाप है वो अब कहाँ खड़ा है? सबसे उस ऊपर वाले ट्रायंगल के ऊपर वाले। ऐसे तो दिखाते हैं दाएं बाएं में माइनस प्लस, लेकिन जो बाप है और हर चीज में बाप है, तो उसको तो ऊपर ही होना चाहिए ना। नीचे, उसका नीचे का क्या काम है? नीचे तो कौन होते हैं? जिनको देह होती है, हैं देहधारी है। तो माँ और पुत्र या पुत्री, क्या उनको देह नहीं होती है? माँ को भी तो देह है ना, है? और जो आत्मा है, मतलब माँ माने आत्मा, तो आत्मा को जो देह है, तो अहंकार तो आता ही है ना, सूक्ष्म हो चाहे कैसा भी हो। कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं एक दूसरे से, नहीं आता है। और परिवार में कहते हैं मरना पड़ता है, जन्म देते समय माँ को मरना पड़ता है, बाप को थोड़ी मरना पड़ता है। हुँ? ऐसे आता नहीं भाई। तो लोग इम्बैलेंस हो गया, जैसे कहीं पे उस बैलेंस को कौन करेगा? जो इम्बैलेंस हो गया, तो बैलेंस में तो कोई लाएगा नहीं लाएगा। बोलते प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाना चाहिए परिवार में कोई चीज़ को, एक चीज़ को अटक नहीं जाना चाहिए कि वो वहाँ फास्ट एंड रूल। परिवार में फ्लेक्सिबल दिखाते हैं राम जी को, उनका धनुष बाण धनुष का दिखलाते हैं, वो फ्लेक्सिबल है उनका जीवन, लाइफ। गोल्ड इज मोल्ड, कहते हैं जो गोल्ड होता है वो मोल्ड हो जाता है? कट्टरपंता नहीं, कहीं के भी अपना फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है परिवार में। दुनिया में जब आए हैं तो हर तरह की आत्माओं के साथ कनेक्शन में आते हैं, तो कितना कुछ सहन करना पड़ता है। तो ये जो आया है, ये आपकी जो वाणी 73 में जो आकर है परिवर्तन की बात आई, तो लास्ट में मेरा यहाँ ध्यान गया। अब धीरे धीरे प्रत्यक्षता के लिए जानबूझकर बम लगाने शुरू किए ना। जब धर्म युद्ध की स्टेज पर आना है, आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो। आप लोग माने कौन? आप लोग हैं तो कौन लोग, एक ही कौन से पॉइंट में किसको हार खिलाओगे? मैं ही हारने के लिए बैठा हूँ, मेरे को हराओ। मैं दूसरों की बात नहीं कर रहा, मेरी बात कर रहा हूँ। हराओ, कैसे हराओगे हमको, हम भी देखें। तो आप लोग एक बात में ही हार खिला सकते हो कि धर्म और धारणा उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है। किन लोगों का? किन लोगों का? उनका मतलब क्या?
अपने में मिट्टू नहीं बनना है। उन लोगों का नहीं है तो तुम्हारा है, उनका तो नहीं है मान लिया। जो जो कथन जो केवल बच्चे बोलते का बोलते हैं, नहीं। जिनकी थ्योरी है केवल, शब्दों के जाल में फंसते फंसाते हैं वो लोग, बुद्धिमान लोग। तो उन लोगों का तो प्रैक्टिकल नहीं है, वो तो बोल बोल करेंगे। हम्म, उन लोगों का तो प्रैक्टिकल नहीं है, उनकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं है, कथनी करनी रहनी एक नहीं है। यदि कथनी करनी एक रही होती तो रिजल्ट आ जाता। कितनी देर लगती है रिजल्ट आने में? चमत्कार हो जाता नहीं हो जाता? तो उन लोगों का प्रैक्टिकल नहीं है, और परमात्मा ज्ञान का प्रूफ आपका प्रैक्टिकल लाइफ है। आप लोगों का माने, आप लोगों का तो बहुवचन हो गया ना, तो यहाँ तो एक भी नहीं दिख रहा अभी, बहुवचन की तो बात छोड़ो, है ना। एक से अनेक बनते हैं या अनेक से एक बनता है? अनेक से अनेक मत से एक मत। एक तरफ धर्मयुद्ध की स्टेज, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज। एक तरफ कैसी है? धर्म युद्ध की स्टेज है, मानते हैं वो लड़ रहे हैं आपस में, कौरव यादव। नहीं, गृह युद्ध हो रहा है नहीं हो रहा है? विश्व युद्ध छिड़ गया नहीं छिड़ गया? और अभी किस चीज का इंतजार है फिर? जब गृह युद्ध हो गया, विश्व युद्ध हो गया, तो फिर किस चीज की इंतजारी में बैठे हैं? तो एक तरफ तो धर्म युद्ध है, और दूसरी तरफ प्रैक्टिकल धारणा मूर्त की स्टेज है। तो वो प्रैक्टिकल धारणा मूर्त मूर्ति कौन सी है त्रिमूर्ति में? हाजिर होना चाहिए ना। तीनों है या एक है? हो गए हाजिर। तीनों है या एक है? जो तीसरा आया, देख ही रहे आप, क्या करके क्या हुआ, आउट हुआ नहीं हुआ? इससे पहले भी जो त्रिमूर्तियां बनी वो भी आउट हुई नहीं हुई? क्यों हुई? इसका कारण, कोई तो कारण होगा नहीं होगा? तो जब कारण है तो उसका निवारण भी होएगा। आप तो प्रैक्टिकल पार्टी है ना। विश्व कल्याणकारी सनातनी विद्यालय जो दिल्ली में खोला है, और आप उसको चला रहे हैं, हम भी उसमें निमित्त बने हैं, हमारा भी नाम उसमें ऐड है, हमारे भी कंधों पे जिम्मेदारी है। तो जितनी जिम्मेदारी हमारे हैं, तो क्या उतनी जिम्मेदारी आप लोगों पर नहीं है? जो वारिस क्वालिटी की यहाँ है, यहाँ क्वांटिटी नहीं, यहाँ क्वालिटी चाहिए। और यहाँ भगत नहीं, यहाँ पे वारिस बच्चों की अभी जरूरत है, प्रैक्टिकल पार्टी। तो प्रैक्टिकल धारणा मोड़ की से अगर इन दोनों का साथ में होगा तो आप लोग चैलेंज, आप लोगों की चैलेंज है प्रैक्टिकल लाइफ की, वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। क्या है? दोनों का चाहिए। हाँ? एक तरफ धर्म युद्ध है, धर्म युद्ध वाले जो युद्ध, बोलो युद्ध, युद्ध धर्म में कोई युद्ध होता है क्या? धर्म युद्ध होता है कहीं पे? धर्म भी है तो युद्ध भी है, तो धर्म है तो वहां तो युद्ध नहीं होना चाहिए। धर्म युद्ध क्यों बोला साथ साथ, दो शब्द क्यों आए? धर्म में धर्म के साथ अधर्म वाले भी होते ही होते हैं, इसलिए युद्ध है। हाँ, तो वो अधर्म युद्ध है ना, अधर्म। तो जब अधर्म है तो उसके वर खिलाफ तो धर्म युद्ध छेड़ना पड़ेगा ना। तो फिर चलो, तो वो लोग तो कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या उसमें, तुम भी उसी में ही हो क्या, धर्म युद्ध की स्टेज में? तो फिर प्रैक्टिकल धारणा मूर्त कौन है फिर? हम लोग धर्म युद्ध की स्टेज में नहीं, हम लोग धारणा स्वरूप की स्टेज। तो धर्म युद्ध की स्टेज में कौन है? धर्म युद्ध की स्टेज में बाकी सारे लोग हैं, सुधाकर भाई हो गए, ये तो हमारे हो गए, ये गलत है ये सही है, हम लोग प्रैक्टिकल स्वरूप। अर्थात ये दोनों आमने सामने जब तक नहीं होंगे तब तक, तब क्या, ये दोनों आमने सामने होंगे तभी तो कोई फाइनल रिजल्ट दिखाई देगी। तभी तो चैलेंज करते हो। चैलेंज भी कभी करते हैं, एक तरफ वो है और एक तरफ आप है। अर्थात वो धर्म युद्ध वाले प्रैक्टिकल नहीं है, वो इम्प्रैक्टिकल है।
उनकी कथनी करनी रहनी एक समान नहीं है। उनमें जरूर देवभान का छिलका है, चढ़ा हुआ उतरा नहीं है। जो प्रैक्टिकल धारणा मूर्त होंगे उनका देहभान रहेगा, है कि मैं ही राइट हूँ। अपने मुख से बोलेंगे कि मैं राइट हूँ। अगर इन दोनों का साथ नहीं होगा तो आप लोग की चैलेंज है कि प्रैक्टिकल लाइफ की वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई नहीं देगी। जैसे जैसे आगे आते जाते हो वैसे इस बात पर भी अटेंशन देना है। किस बात पर? प्रैक्टिकल में ज्ञान अर्थात धारणा मूर्त, ज्ञान मूर्त व गुण मूर्त, मूर्त से भी वह ज्ञान और गुण दिखाई देवे। किससे? तुम्हारी उस मूर्ति से किसको दिखाई देगा? तुम्हारे जो भगत हैं, बोलो, तुम्हारे भक्त हैं उनको प्रैक्टिकल में दिखा। आजकल डिस्कशन करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। डिस्कशन कर रहे हैं ना, कब से डिस्कशन चल रहा है, कितने साल हो गए। वाचा में आते आते ओम शांति तो कौन हुआ नहीं, हम भी नहीं हुए। हमको भी आप नहीं कह सकते हम ओम शांति हो गए, क्योंकि कहीं ना कहीं बोलना पड़ता है एकदम, जिसको बोले हट हट करने से थोड़ी ओम शांति होगी। हट करके बैठ जाओ कि जी हम मौन में रहेंगे। ठीक है, मुख का मौन तो कोई भी कर ले, बहुत आसान है। मौन, मुख का मौन तो कर ले, लेकिन जो मन का मौन हो जाए, मन भी मौन हो जाए, तो मन का मौन कौन रख सकता है? मन का मौन कौन रखता है? जो फुलफिल होएगा, जो फुलफिल होएगा वही है ना। जो आधा अधूर होगा अधजल गगरी छलकत जाए। जो आधा अधूर होगा वो तो छलकेगा जरूर, उनकी तो बात नहीं है। तो जो धारणा मूर्त होगा, जो धारणा, तो डिस्कस करने से अपनी मूर्त को सिद्ध नहीं कर सकते। कितना भी हम करें, कर भी रहे हैं कोशिश नहीं, लेकिन मूर्त से उनको एक सेकंड में शांत करा सकती हो। मूर्त से है? एक तरफ भाषण हो लेकिन दूसरी तरफ फिर प्रैक्टिकल मूर्त भी हो। क्या हो? जैसे ये आपके डायमंड हॉल में 6 महीना चला, तो वो सारा योग का प्रयोग था, क्या था, आप सबके सामने एक तरफ कितना प्रवचन भाषण हो रहा था, सब नोट हुआ, रिकॉर्ड हुआ, वीडियो बनी, ऑडियो हुई, डायरी लिखी गई दिन तारीख सहित, कब किस विषय पे कौन क्या बोल रहा है वो भी था वहाँ। तो भाषण भी हुआ, भाषण के साथ साथ में क्या था वहाँ पर? एक तरफ भाषण हो लेकिन दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्त भी हो। तो क्या दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्त नहीं थी वहाँ त्रिमूर्ति में? क्या कह रहा हूँ, बगैर प्रैक्टिकल मूर्त के इतना बड़ा कारोबार चल रहा है दिल्ली राजधानी में। चैलेंज तो किया ना तुम बच्चों ने, चैलेंज करके तो यहाँ डटे हो। ये धर्म युद्ध का जो मैदान में आप लोग आए हो अलग अलग राज्यों से, तो ऐसे ही कूद गए या कुछ लेके वो कूदे हैं? भाई कुछ लोग तो अनजान ऐसे देखा देखी भीड़ चाल होती है, चलो वहां भी चले, हम भी अपनी एंट्री कराएं, देखें वहां क्या हो रहा है। भोजन पानी तो मिलेगा ही, खाना पीना रहना, जैसे ब्रह्मा कुमारी में लोग जाते हैं इसलिए जाते हैं ज़्यादातर, तो चलो इसी बहाने 2 4 5 दिन वहाँ कुछ चेंज हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। घर में तो इतना होता नहीं है, तो घूम आएंगे फिर आएंगे, सस्ता पड़ता है। भंडारे में डालो डालो मत डालो, अब बाप का घर है। ऐसे भी लोग जाते हैं, हमने देखा वहाँ। फिर बाद में व्यवस्था बनी कि हाँ लोग आते हैं और 1 रुपया भी नहीं डाल के जाते हैं।
फिर व्यवस्था बनी कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा, ऐसे उनकी आदत बन जाएगी। वैसे ही भूखे भूखे नंगे हैं, वहाँ भी वही भूखे नंगे दुनिया में, और यहाँ कर भी गंदगी छोड़ के जा रहे हैं। जबकि बाप की तो आ गया 1 रुपये यदि आप किसी का खाते हैं तो कर्जा तो चढ़ेगा नहीं चढ़ेगा, चाहे किसी का भी हो। माँ बाप भी आखिर तब तक खिलाएंगे। यदि यही एक धारणा बन जाए कि हमारा बाप तो बहुत अमीर है तो बैठे बैठे खाएं, हैं हम तो करोड़पति के बच्चे हैं, तो यही मेंटलिटी एकदम उसको क्या बना देगी, हवा का झोंका आएगा, जीवन इधर से उधर हो जाएगा, कोई भी कारण बनेगा। तो गरीबी आएगी नहीं आएगी उसकी इस सोच से। सनातन तो सोच ये है नहीं, कर्म करके खाना है, चाहे राजा हो चाहे रंक, सबको कर्म करना। लेकिन कर्म कौन सा? श्रेष्ठ कर्म। कर्म करना मानिए ना कि चोरी चकारी बेईमानी ठगी, वो भी कर्म है। भीख मांगना भी कर्म है, श्वास लेना भी कर्म है। जो भी कुछ करते हो सब कर्म ही है। लेकिन एक कर्म है जो कर्म में नहीं गिना जाता है। याद हाँ? याद याद हाँ है तो याद ही है। लेकिन याद भी जो है, याद भी कहेंगे क्या करेंगे, योग लगा रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो किसको याद कर रहे हैं? समझना, देखो याद किसको कर रहे हैं? जो आंखों से नहीं दिख रहा है। तुम तो आंखों से देख, हमको देख रहे हो, हम आपको देख रहे हैं। फिर हमारे से आंखें बंद करके तुम किसको याद करते हो? माँ बाप तो पूछेंगे ना, बेटा किसको, खेतों में काम पड़ा है, इतना सारा कारोबार पड़ा है, यहाँ तुम याद किसको कर रहे हो बेटा? ये तो परिवार है ना, ये सन्यास आश्रम तो है नहीं। तो तुम लोगों को चढ़ गया उन सन्यासों का असर, आ गया तुम्हारे अंदर जीवन में। इसलिए ना तुम तो पूरे सन्यासी बने और ना पूरे गृहस्थी बने। ये कड़वा सच है। ये इसको कोई छुपाए तो छुपेगा नहीं। इससे बोला ये शीश महल है, यहाँ सबका फोटो आता है, सबका दिखाई देता है, सबका वाइब्रेशन आता है। तो जब तक दूसरी तरफ प्रैक्टिकल मूर्त नहीं होंगे, तब धर्म युद्ध में सक्सेसफुल होंगे? कैसे होंगे? सफलता मिलेगी? इसलिए जैसे सर्विस का प्रोग्राम बनाते हैं, साथ साथ अपना प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो। ठीक, बाहर लोगों की जैसे आप सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कितने को निमंत्रण दे रहे हैं, कितने महीना कितने साल हो गए इस कार्य को मेरे को भी देखते हुए, मैं भी इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो भले वो बनाओ जो कल आपसे आपने इस बात को समझा कि नहीं, उनके साथ साथ अपने लिए भी स्पेशल कुछ होना चाहिए अलग से। जब आप अपना भोजन औरों को दे दोगे, अपनी एनर्जी दे दोगे, जो हम बोलते हैं कुछ भी है, बोलो या नहीं बोलो, बैठते हैं तो बैठे बैठे भी एनर्जी, शरीर तो घट रहा है ना, श्वास तो चल रही है, ईंधन तो जल रहा है, एनर्जी तो जल रही है ना, विस्फोट तो हो ही रहा है ना शरीर के अंदर में, अणु और परमाणु हमारे। तो क्या करना, साथ साथ अपने प्रोग्राम में भी प्रोग्रेस करो। यह भी होना आवश्यक है, यह भी होना आवश्यक है। पहले पुरुषार्थ के प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन करने का भी प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। जिसके लिए इशारा था व्यक्तवाणियों में, ज्ञान तो ओवर हो गया, ज्ञान तो समाप्त हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई। जब पढ़ाई पूरी होती तो कहाँ जाते हैं? अपने अपने घर जाते हैं, यूनिवर्सिटी में थोड़ी बैठे रहेंगे। जिससे सिनेमा हॉल में नाइट शो समाप्त होने के बाद में, नाइट क्या, जो कोई भी शो हो, जब शो खत्म होती है तो फिर अपने अपने घर जाते नहीं जाते, या वहीं हॉल में बैठे रहते हैं। ऐसे ये विश्व की रंगमंच है, इस पर आप अपना पार्ट प्ले कर रहे हो। कोई देखे ना देखे, देखने वाला तो देख रहा है ना। और तुम जिनको दिखा रहे हो वो देखे
लेकिन जो देखने वाला वही ना देखे तो फिर दुनिया को दिखाने से क्या फायदा तुम्हारी कला का, तुम्हारी आर्ट का। वो तो आएंगे ताली बजा के चले आएंगे, तुम तो वहीं खड़े रहोगे। कमाई तो नहीं हुई ना। कमाई कब होगी? वो लोग तो नहीं कहेंगे वंस मोर। वो बोलेगा कोई वंस मोर जो तुम एक्ट कर रहे हो? कोई ने किया अभी तक? कितने कितनों ने किया? इतना समय से हम लोग इस कार्य में लगे हैं दिल्ली में, बचपन से लेके अब तक कितने कितने साल हो गए देखो। कुछ कुछ बच्चे तो बचपन से ही, पैदा होते ही 2-2 3-3 साल में ही ब्रह्मा कुमारी ज्वाइन कर ली दादा के साथ ही। पोता भी जा रहा है, माँ बाप भी जा रहे हैं, ऐसे सुनने में आया ना। सभी सभी तो नहीं जाते, सभी एक ही उसमें पोता भी जाएगा दादा भी जाएगा, सभी नहीं है, कुछ कुछ एग्जाम्पल है। तो वहां जाने से क्या मिला? पूछने वाला तो पूछेगा ना। चलो मैं ही हूँ, अपने आप से मैं भी पूछूंगा भाई। तो अपने आप से तो नहीं, पूछना दूसरे से। अपने आप से पूछ के तो आप जस्टिफाई कर लोगे अपने आप को। अपने आप को तो सभी तो मैं कर रहे हैं अपने अपने पार्ट के बारे में। हमने ये किया, हमने ये किया, मैंने ये किया, मैंने वो किया। नहीं, सब अपनी अपनी तो महिमा कर रहे हैं। लेकिन जो आया हुआ है, वो कहते हैं कोई आया हुआ है, कोई अदृश्य रूप में पराशक्ति धरती पर, भारत की भूमि पर। गीत भी आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। भारत की भूमि पर किसने अवतार लिया? परम पुरुष ने अवतार लिया। कोई परम पुरुष है जिसने अवतार लिया? परम स्त्री का तो नाम नहीं आया ना। परम स्त्री तो पहले से धरती पे बैठी है, बॉडी कॉन्शियस। तो सोल कॉन्शियस तो ऊपर से आएगा, नीचे से आता है सोल कॉन्शियस। उसी की वो जब तक नहीं आया वही मेहमान है। इसलिए वो खुद भी कह रहा है मैं भी मेहमान हूं, तुम भी अपने को मेहमान समझो। उसी को राइट है बोलने का। बोलिए। नहीं भाई, माउंट आबू में इतने साल अव्यक्त वाणी चली ना? कितने साल चली? 2016 मान के चलो, 69 के 18 जनवरी पूरे ले लो 16। तो खैर, 40 तो अपने 60 प्रोग्रेस का, अपने अपने पुरुषार्थ के भिन्न भिन्न अनुभव का लेन देन करने का भी प्रोग्राम साथ साथ होना चाहिए। दोनों का बैलेंस साथ साथ हो। दोनों का बैलेंस। 7 7 7। इशारा समझे? क्या समझे? कि प्रैक्टिकल, जैसे प्रोफेसर होते हैं लेबोरेटरी में या साइंटिस्ट होते हैं, जड़ पदार्थ है, परख नली होंगी, कुछ केमिकल्स होंगे, रसायन होंगे, कुछ पदार्थ होंगे, उन्हीं पे वो प्रयोग करते हैं ना। और जब प्रयोग एक दिन सफल हो जाता है तो उसका फिर थ्योरी बनाता है कि ये प्रयोग कैसे सफल हुआ, किस किस मात्रा में कौन कौन सा पदार्थ लिया, कितना ऐड किया, कितना गर्म किया, कितना काट छाट किया, जो भी। तो थ्योरी लिखता है ना वो। तो वो तो एक ही है, बाकी तो जड़ है। अर्थात त्रिमूर्ति में तीनों चेतन नहीं है, कहने को चेतन है तीनों। एक ही चेतन है, बाकी ये बहुत गुप्त रहस्य है। दोनों के अंदर वो चेतना डालता है वो जब वो कैसे आता है। होता है? इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण समझ लीजिए आप। करंट तो पीछे से तीनों पंखुड़े में एक साथ नहीं आता है। उसमें जो मोटर है, जो एक दूसरे को धक्का देती है, इलेक्ट्रिसिटी का जो सिस्टम है, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, वो उसको धक्का देगा, या ये कहो कि उसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा, वो उसको खींचेगा। एक दो को खींचते खींचते ऐसे, 108 यही है ना। लेकिन उसमें से एक सुप्रीम तो एक को ही बोलेंगे ना। तो 108 के मालक ही एक दूसरे को धक्का देने वाली बात है ना। हाँ, जो 108 की और त्रिमूर्ति तो कितने मालर त्रिमूर्ति कितने में की तो भी है। बराबर एनर्जी हाँ, नहीं जाती है ना, बराबर। अब एनर्जी तो बराबर ही जाएगी। अच्छा, लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से होती है? बराबर स्टार्टिंग पॉइंट। वन। यही तो एक गुह्य रहस्य है, कौन बताएगा इसको? इस गुह्य रहस्य को कौन जानता है बताओ? बात नहीं है।
किसका ख्याल भी नहीं है इसी में, तभी तो मैं हो रहा है सब। बोलिए, अरे तुम पे मिटा है उसको ना मिटाओ, ये बार बार आ रहा ना क्या। तो अपने मिटने का तो सबको है कि हम मिटे हैं, लेकिन जो बाप मिटा है तभी संसार बना है। उसी के लिए तो आया ना राख और खाक। वो खुद राख और खाक बनता है, रिजल्ट जानता है वो, इसलिए वैरागी है वो। ऊपर से वैसे अंदर से वैरागी, रिजल्ट जानता ना हर चीज का है? लेकिन आत्मा नहीं जानती है, तो बीच बीच में रुकते हैं, हट करते हैं, जिद सिद्ध करते हैं, रूठ जाते हैं, फिर मनाना पड़ता है। मनाओ तो भी लगता है इससे हमारी कमजोरी है, परम पुरुष की कमजोरी है, मना रहे हैं, ये नहीं कहीं रहम कर रहे हैं, आपको फिर चांस दिया जा रहा है। बोलो, यदि बाप को ही अपने जीवन से निकाल दो जिसने तुमको जन्म दी है, कौड़ी जैसा जीवन नहीं हो जाएगा। मैं ऐसे अपने अनुभव की बात बोल रहा हूँ भाई साहब, लिखा पढ़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, अपनी आप बीती। हम आप बीती बोले या जगत बीती बोले, मम्मा के मुख से भी आता है। जो जगत पे बीती वो तो जगत ही जाने, मम्मा मम्मा जानेगी, आप जानेंगे, लेकिन जो हमारे हमारे दिल पे बीती है वो तो हम ही जानेंगे ना। ये मरम कहाँ लेके जाए हम। फिर भी कितना मीठा मीठे गीत बने हैं माउंट आबू के, कोई भी गीत उठा लो, कोई भी भक्ति की गीत उठा लो। संगम में इतना आसान हो गया, इतना सहज और सुलभ हो गया, अति अति साधारण मानव रूप बोले। वो अपनी पूजा तो नहीं कराता ना, वो तो आप लोगों को पूज्य योग्य बना रहा है। उसने तो अपनी पूजा का कभी सोचा ही नहीं। और जो पूजा करते हैं मैं जान जाता हूँ ये मेरी पूजा करें तो यही मेरी करेंगे, डुबोएंगे नहीं है। यही महाराष्ट्र में जब पहली बार वो कर रहे थे ना, तब सब एक्टिविटी देख करके मैं जान गया सब गुड्डे गुड़िया खेल हो रहा है। फिर भी चलो नाराज ना हो, कहेंगे हम लोग इतना श्रृंगार लेकर आए, हमारी भावना को ठेस पहुंचा दी। तो बच्चों की भावना को रखने के लिए उनका वो सब लिया जाता है। जैसे पुष्प लेकर आए गिफ्ट, अब भावना है तो इस भावना का तो भाड़ा देना पड़ता है ना, रस्म निभानी पड़ती। नहीं तो हमारे लिए कौन सा गिफ्ट है, हम किस गिफ्ट से खुश होते हैं? नहीं? जो क्षण भंगुर है उनसे थोड़ी होता है, जो शाश्वत है हमें तो वो चाहिए ना। हमारा अपना आपा, हमारा अंग जो हमसे बिछड़ गया, जो मोती हमसे बिछड़ गया, हम तो उसी के लिए तो सारा प्रयास हो रहा है। सारा प्रयास 8 हो रहा है। जो बूंद जहाँ से बिछड़ी है वो अपने घर वापस उसको ज्यादा वो होगी, बोलो, उसको नहीं होगी अपनी, कि जो मेरे से बिछड़ा है वो जब तक वो मेरे से नहीं मिले तब तक मेरी मुक्ति ना हो, ना उसकी मुक्ति होगी। दोनों एक दूसरे के अरस परस है ना। बच्चा तो बाद में आता है, बच्ची तो बाद में आती है, पहले पहले तो बच्चे यही है ना। मम्मा भी कोई की बच्ची है, बाबा भी कोई की बच्चा है। आज उनको मम्मा बाबा बोलते हो, इससे पहले वो ब्रह्मा पुत्र पुत्री थे। जैसे सब अपने को कहते हैं हम ब्रह्मा पुत्र पुत्री हैं, तो वो भी अपने को अंदर से मानते हैं कि हम भी ब्रह्म का अंश हैं, हम भी अवतारी हैं, हमने अवतार लिए। जो तो अवतार लेते हैं तो अवतार तो किसी विशेष कार्य के लिए होता है ना, यह साधारण कार्य के लिए होता है। अवतार तो सभी है, एक बच्चा धरती पे कोई भी बच्चा बच्ची जन्म लेते हैं वो भी अवतारी है कहने को तो, लेकिन उसका साधारण कर्म है, साधारण जीवन होता है, तो इसलिए प्रत्यक्ष नहीं होता है। नहीं? जो प्रजा वर्ग है उनका क्या प्रत्यक्षता है, भक्तों की क्या प्रत्यक्षता है? भक्तों का प्रत्यक्ष होना नहीं होना वो तो दिखाई दे रहा है। सारे कौन भक्त है, इंटरनेशनल फकीर हैं सारे, सब मांगते हैं। कौन आत्मा है जिसको इच्छा नहीं है? इस धरती पे कौन ऐसी आत्मा है, जीव जीव जंतु की बात नहीं कर रहा हूँ, कीड़े मकोड़े की बात नहीं कर रहा हूँ, मनुष्यों की, इन ब्राह्मणों की बात कर रहा हूँ।
कौन ऐसा ब्राह्मण है हमारे यज्ञ में जो इच्छा लेकर के यज्ञ में नहीं बैठा है? अभी भी इच्छा लेके बैठे हैं, पता नहीं क्या क्या सोच के बैठे हैं, बोलो। तो बाप दादा तो जानते हैं ना कि इच्छा लेके बैठे हैं, तो इनकी इच्छा को पूर्ण भी जिसने भेजा धरती पे, तो उसकी भी तो कोई इच्छा होगी ना, आपसे उम्मीद होगी कि तुमको मैंने धरती पे क्यों भेजा है, कि दिल्ली राजधानी पे क्यों आए आप लोग। तो वो जो लक्ष्य लेके आए तो वो सबसे लिखवाना था ना कि क्या लक्ष्य लेकर आए दिल्ली में भाई, और क्या लक्ष्य लेके जा रहे हो अपने अपने घरों में। तुम तो आज़ादी के दीवाने हो, 15 अगस्त 26 जनवरी ये सब इसमें भाग लेते हो, तीज त्योहार मनाते हो। हर साल 18 जनवरी मनाई जा रही है, 24 जून मनाई जा रही है। तो इससे क्या होता है? इससे कोई को कुछ लेना देना है? ये ऐसे त्योहार मनाने से बाबा चले गए, अम्मा चली गई और बैठ के आंसू बहाओ, यही ज्ञान है? कौन चले गए? मम्मा पापा चले गए, माँ बाप चले गए, कहाँ चले गए? जहाँ चले गए तुम भी जाओ ना फिर। नहीं, अरे शरीर से मत जाओ, मन बुद्धि से तो जा सकते हो। तुम्हारे मम्मा पापा कहाँ जाके जन्म लिए हैं, कहाँ पार्ट प्ले कर रहे हैं? तुम तो राजयोगी हो, राजयोगिनी हो। आपके देश में सब कुछ हो रहा है और कहते हैं हम रूहानी सीबीआई हैं, हम रूहानी मिलिट्री हैं, पता नहीं क्या क्या टाइटल दे करके खुश होते हैं, खुद भी खुश होते और औरों को भी खुश करते हो क्या? ये तो सब थ्योरी में ही तो हुआ ना।